कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 8 और 9 से भाग देने, बस बाकी चीजें बात है। वो सबसे छोटा नंबर निकालिए मेरे प्यारे बच्चों जो 5, 6, 8 और 9 से भाग हो जाए। 5, 6, 8 और 9 से भाग हो जाए। तो आप मुझे कहेंगे सर 5, 6, 8, 9 से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर इनका एलसीएम ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो 5, 6, 8, 9 का एलसीएम लेते हैं। तो भैया 5, 6, 8, 9 का एलसीएम लेना है तो देखो यार 5, 6 को 2 गुना 3, 8 को 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2। तो भैया 2 की पावर 3 यानी 8 ले लो, फिर 3 की पावर 2 यानी 9 ले लो, फिर बचा 5। तो यह आया 360। यानी मेरे प्यारे बच्चों 360 वो सबसे छोटा नंबर होगा। 360 वो सबसे छोटा नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। 360 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 5, 6, 8 और 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन कह रहा है एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हर बार 3 बचना चाहिए। तो अगर हर बार 3 बचना चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों 3 जोड़ दो इसमें, क्योंकि 363 वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसे 5 से भाग दोगे तो 360 एग्जैक्ट जाता है, 3 बचेगा, 6 से 2, 8 से 2, 9 से 2, हर हाल में 3 बच जाएगा। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 363। आंसर होगा मेरे बच्चे 363। 30, 36 और 80। मैं पहले डिटेल बताता हूं फिर आपको सोच समझाऊंगा। मेरे बच्चे 30 होता है 6 पंजे 30 यानी 2 गुना 3 गुना 5। 36 होता है 4 नीम 36 2 की पावर 2 गुना 9। 80 होता है 16 पंजे 80 2 की पावर 4 गुना 5। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 4 1 टेक 2, 9 1 टेक 2 और मेरे हिसाब से 5 1 टेक 2। तो 16 पंजे 80 8 नीम 72 720 मेरा एलसीएम। 720 मेरा एलसीएम हो। तो इसका मतलब बच्चे स्पष्ट है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 30, 36 और 80 से भाग होगी वो 720 होगी, या फिर 720 का कोई भी मल्टीपल होगी। और वो कह रहा है हर बार 11 शेष बचे तो मतलब 720 के मल्टीपल में 11 जोड़ते रहोगे आपका आंसर आता रहेगा। अब मुझे जो भी मेरा उत्तर लाना है मेरे बेटे वो मुझे चाहिए 1000 और 2000 के बीच में। तो भैया मैं अगर 2 से गुना करूं, भाई 1 ले लूंगा नहीं बनेगा, 2 से करूंगा 0 2 दूनी 4 2 7 14 जमा 11 जोड़ूंगा 1451। ये इसके बीच में बन रही है। आप कह सर के की वैल्यू 3 भी तो ले सकते हैं। अगर मैं 3 ले लूंगा ना मेरे बेटे तो 7 2100 2000 से बड़ी हो जाएगी, और मुझे क्या चाहिए थी 1000 से 2000 के बीच में। इसका मतलब सिर्फ एक ही उत्तर मेरा पॉसिबल होगा, दैट इज 1451। एक भाई तो उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी के फंडे बहुत तरीके से सीखने होंगे तब जाके पल्ले पड़ोगे। देखिए यार 11 से 11 हटा दे, यही आंसर आया ना, इसको थोड़ी देर छोड़ दो, इसे बाद में टेकल करें। इसे आए 11 हटा दो तो यह आया 1630। अब मुझे क्या क्या भाग देने के नियम देखने, इसके मारे वाली में सबसे पहले तो 5 से भी भाग जाना चाहिए, 9 से भी भाग जाना चाहिए। 80 16 से भाग जा रहा है तो 16 से कोई नंबर भाग जा रहा है तो 8 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं। तो मेरे बच्चे 9 से भाग जाएगा, 6 3 9 1 10, ये नहीं जा रहा। इसमें से 11 हटा दो तो 2 में से गया 1 भाग ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर को 80 से भाग देना है यानी ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका आखिरी अंक 0, तो हर हाल में इस नंबर का आखिरी अंक 0 होना चाहिए। तो यहां 2 में से 1 घटाओगे कि बनेगा ही नहीं, यहां से भी 11 घटाओगे 3 में 1 गया 2 बनेगा ही नहीं, क्योंकि आखिरी में तो हर हाल में मुझे 0 चाहिए तभी मेरा आंसर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो BCD हट गया, इससे 11 हटाओगे तो 1440 आएगा। और मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपकी हर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 0 भी आ गया, 9 से भी भाग हो गया, 5 से भी जा मतलब 5 से भाग जा रहा मतलब 0 से जा ही रहा है, 16 से भी जा रहा है, 16 नहीं में 144। सो यू विल गेट योर राइट आंसर हियर। कहता है मेनली तो ये बताओ 550 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 550 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें हम 12 16 24 से भाग दें तो हर बार 5 बचे। बाकी बातें बाद में, 12 16 24 से भाग दें तो हर बार 5 बचे, तो बाकी बातें बाद में। पहले ये देखो 12 16 24, पहले डिटेल करा रहा हूं। 12 16 24 भाई 12 16 24 है, एलसीएम लोगे तो 4 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 4, 8 3 24, 2 की पावर 3 गुना 3। हाँ जी, अब मेरे बच्चों एलसीएम ले लो। 2 की पावर 4 आया गुना 3 आया, यही आया भाई, 16 थी 48। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा आंसर होगा ये तय है कि हर हाल में मेरा आंसर 48 का मल्टीपल होगा और हर बार 5 रिमाइंडर बचे तो +5 होगा, 48 की +5 होगा। अब मेरे बेटे मुझे के की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो मेरा रिजल्ट निकल के आए वो 550 और 700 के बीच में हो, और ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हाँ है ना, ध्यान देना। और एक बात सारे बच्चे समझो कि CDS जो एग्जाम है ना वो HCF एलसीएम को बहुत डिटेल में चेक करता है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि कोई चैप्टर है तो उसकी परिकल्पनाएं फिक्स नहीं हो सकती हैं, घूमेगा। अगली बार पेपर कहीं से तरोड़ मरोड़ के पेश करेगा, तो आपको हर तरीके से चीजें सीखनी है। आइए भाई के की वैल्यू क्या हो कि 550 700 के बीच। देखो यार 1 2 रखोगे तो कुछ मतलब नहीं, कम से कम 10 रख लो। 10 भी लोगे तो 480 जमा 5 नहीं बनेगा, 11 से भी नहीं लोगे, 12 से बात बननी शुरू हो जाएगी।
12 से बनाओ, के की वैल्यू में 12 लेता हूं। अगर 12 लेता हूं तो 12 7 84, 12 8 96, 12 चौक 48 और 9, 48 और 9 हो गया 17 57, 576 जमा 5, यानी 581 एक नंबर होगा जो 48 का मल्टीपल होगा जमा 5 रिमाइंडर है। ठीक है जी। अगला 13 भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। तो 48 गुना 13 करेंगे, 13 7 13 8 104, 13 8 104, हासिल कितनी होगी 10, 13 चौको 52 और 10 62। देखिए मैंने के की वैल्यू 13 ले ली, 13 8 104 और 13 चौको 52 और 10 62 जमा 5, ये भी भाई 629 आ गया। अब मैं 14 ले लूं, 14 8 112, हासिल आ गई 11, 14 चौको 56, 56 और 11 कितना हो गया 67 जमा 5, ये आ गया भाई 677। अब मैं 15 ले लूं, 15 लूंगा तो 15 8 120, हासिल आ गई 12, 15 चौको 60 और 12 72, 720 जमा 5, उत्तर आएगा भाई 725। लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो 550 और 700 के बीच चाहिए, 550 और 720 के बीच में चाहिए। तो ये तय है कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर मेरा नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये आंसर नहीं। अगर मेरे बच्चे ये आंसर नहीं होगा तो आंसर तो 3 ही बन सकते हैं, ये। अब कह रहा है जितनी भी संख्या उनका योग निकाल के बताओ, तो जोड़ते हैं 9 1 10 7 17 7 हासिल 1, 8 2 10 7 17 और 1 18 18 हासिल 1, 5 और 12 17 और 1 18, 1887 मेरे प्यारे बच्चे इन सभी संख्याओं का योग होगा 1800। अभी तक मैं करा रहा था हर बार सेम रिमाइंडर बचे, इस बार मैं डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर बचा रहा हूं। रिमाइंडर जो होता है शेषफल दो तरीके से दिया जाता है आपको, शेषफल के दो केस होते हैं, दो केस होते हैं एलसीएम के सवालों में, एलसीएम के सवालों में, यानी जब भी एलसीएम के क्वेश्चन होंगे तो वहां दो केस बनेंगे आपके। पहला केस, रिमाइंडर आर आया इन ईच केस, हर केस में रिमाइंडर अलग आया ना सेम आया। अगर हर केस में रिमाइंडर मान लो सेम आया और वो आर है तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एलसीएम प्लस आर। अगर हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है तो मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा एलसीएम प्लस आर। दूसरा केस होता है रिमाइंडर इज डिफरेंट, रिमाइंडर इज डिफरेंट एवरी टाइम, एवरी नंबर या एवरी टाइम, हर एक नंबर के साथ साथ रिमाइंडर अलग लगा रहा है। तो इस केस में आंसर होगा एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर, इसे हम सीआर से डिनोट करते हैं, कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर। और जो कॉमन रिमाइंडर होता है वो कैसे निकालते हैं उस कहानी को समझते हैं। कॉमन रिमाइंडर जो भी नंबर दे रखे हैं n1 n2 n3 और इस तरह से और आगे, और इनमें रिमाइंडर यहां R1 आया, फिर अगले में R2 आया, फिर अगले में R3 आया, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके जो डिफरेंस होंगे ना वो हर बार सेम आएंगे, हर बार सेम आएंगे। वो कॉमन रिमाइंडर हमेशा घटाते हैं। जैसे इसी को टैकल करते हैं 20 25 35 40, भाई एलसीएम निकालते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर आगे मौजूद है उसे लो ही मत, 20 आगे मौजूद है लो ही मत इसे, समझ गए। 25 होता है 5 की पावर 2, 35 होता है 5 गुना 7, 40 होता है 5 गुना 8, एक तो 8 आएगा, एक 5 की पावर 2 आएगा, एक 7 आएगा, 25 8 200 7 1400, यानी तो तय हुआ कि सर इसका जो भी आंसर होगा वो 1400 होगा। देखिए मेरे बच्चे, अगर सवाल में ये कहे, यहां कह रहा है कि भैया 20 25 35 और 40 से भाग दें, तो शेषफल आ रहा है 14 19 29 34। तो मेरे बच्चे जब जब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा होगा तो हर हाल में इनमें सारों में कॉमन रिमाइंडर सेम आएगा। 20 में 14 गया 6, 25 19 गया 6, 35 29 गया 6, 40 29 गया 6। अगर ये सेम नहीं आएगा तो ये सवाल ही नहीं बनेगा एलसीएम एचसीएफ का, ये सवाल बन जाएगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, जब मैं नंबर सिस्टम में आपको रिमाइंडर पढ़ा रहा हूँ वहां, कि अगर ये डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है जी। तो अभी आपको जितने भी सवाल होंगे वो सारे कुंदन भाई सेम होंगे। तो यहाँ कॉमन रिमाइंडर आया, और ध्यान ये रखना हमेशा ही एलसीएम से कॉमन रिमाइंडर घटाते हैं। क्यों घटाते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम पढ़ूंगा वहां सिखा दूंगा। तो कॉमन रिमाइंडर 6 है तो 1394, यानी 1394 वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसे 20 25 35 40 से भाग दोगे तो हर बार 14 19 29 और 34 बचेगा, यानी 20 से 19 बचेगा, 20 से भाग दोगे 14, 25 से भाग दोगे 19, 35 से भाग दोगे 29 और 40 से भाग दोगे तो 34 बचेगा। आइए जरा